दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश की सरकार अगर अपने एम्प्लॉय और पेंशनरों के वेतन को काट करके अपना गुजारा करती है तो इसका मतलब उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान की हालत हुई थी और उनके कर्मचारियों की लगभग 50% वेतन में कटौती कर दी गई थी, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या भारत में भी वो स्थिति पनप रही है जिसकी वजह से सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान करने से मना करती है और लगातार ये कहती आ रही है कि कोरोना काल के दौरान सरकार के ऊपर एक वित्तीय बोझ था। तो क्या ये वित्तीय बोझ कोरोना काल से लेकर के अभी तक चला आ रहा है? अगर ऐसा है तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार चलाने में फेल तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सरकार के पास पैसा नहीं है। और अगर पैसा है तो क्यों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान सरकार नहीं कर पा रही? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? देश की तमाम स्कीमों के लिए सरकार फंड रेज कर देती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए, वो भी एक एक नहीं, पूरे 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं। वन रैंक वन पेंशन 2 की एरियर को देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था एक मुश्त किस्त में, जिसकी वजह से उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं उसको भी सरकार ने दूर नहीं किया। बहुत से मुद्दे ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको अगर आप सही तरीके से आकलन देखें तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी गलतियां अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो सरकार को क्लियर करना बाकी है। वहीं देश की मीडिया कह रही है कि नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह संपूर्ण हो गया है। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। किस चीज से गौरवान्वित महसूस करें ये समझ में नहीं आ रहा। गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, आम जनता के लिए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई है न्यू पेंशन स्कीम चला करके। तो पेंशन तो बुढ़ापे का सहारा था, ऐसे में न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च करके तो बुढ़ापे के सहारे को ही छीन लिया गया। जो महिला पहलवान है जो देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर के आई, वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं और अब वो ये कह रही हैं कि वो जितने भी मेडल लाई हैं वो गंगा में बहा देंगी, क्योंकि जिस नेता पर उन्होंने आरोप लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस उस पर दबिश नहीं दे रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। वहीं भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये महिला पहलवान और उनके समर्थक और भूतपूर्व सैनिक और उनके समर्थक धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको पुलिस बल के द्वारा वहां से घसीटा जाता है, रौंदा जाता है। तो देश की मीडिया को कोई ये बताए कि आम जनता परेशान है, देश में स्थिति खराब है, तो किस चीज के ऊपर वो गौरवान्वित महसूस करें जिसका डंका वो बार बार अपनी कवरेज में देती रही थी। बहुत से मुद्दे अभी भी पेंडिंग हैं जो सरकार ने क्लियर नहीं किए। अंत में दोस्तों, जो मुद्दे मैंने बताए हैं उनमें कहां तक सच्चाई है और कहां तक झूठ है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।